हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज है कुछ खास दिन, क्योंकि आज मैं खुश हूँ। तो समझ लो क्या है, क्योंकि आज है मेरी सालगिरह, मेरी शादी की सालगिरह है। और काफ़ी देर से मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग अब शुरू कर देती हूँ। और मेरे दोनों बेटे यहीं हैं और घर का कोई काम नहीं हुआ है। और दोनों बेटों में से बड़े बेटे की हो गई तबीयत खराब। मेरा करण बीमार हो गया। अर्जुन अपने खेल में व्यस्त है। और 10 बज चुके और कुछ काम नहीं हुआ। और मैंने सुबह सुबह पूरा फैला पड़ा है। आज का स्पेशल दिन है, कुछ करना चाहिए था, बट मेरे हस्बैंड है ही नहीं यहाँ, वो ड्यूटी में है। तो मैं करती नहीं हूँ कुछ भी, जब अकेली रहती तो कुछ खास नहीं करती। बस मैंने सोचा चलो ब्लॉग तो बनाया जाए। और मैं आपको अपने बच्चे दिखाती हूँ। और ये है मेरे करण अर्जुन। बेचारा करण हो गया है बीमार, स्कूल भी नहीं गया आज ये। क्या है, 12 साल पूरे हो गए अब। पूरा 12 साल कंप्लीट हो गए, अब 13वां लगेगा। और फिलहाल तो मैं काम शुरू करती हूँ, मुझे बहुत काम करना है, कुछ काम नहीं हुआ है। सुबह से ऐसे अपने कपड़े लत्ते भिगा रखे हैं मैंने, झाड़ू पोछा कुछ नहीं करा, 10 बज चुके हैं और नहाना धोना भी करना है। तो शाम को देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। अभी कुछ भी प्लान नहीं हुआ, कुछ नहीं डिसाइड हुआ। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ना ही मैं केक काटती हूँ ना ही मैं कुछ काटती हूँ, क्योंकि जब अकेले रहती तो काटती भी नहीं हूँ। क्या पता मेरी बहनें आ जाए, उनका भी कुछ पता नहीं है। वो बोल रहे थे कि हम आएंगे, मगर पता नहीं है उनका। अब मैंने उन्हें फ़ोन किया बट उन्होंने उठाया नहीं। मगर मैं फ़िलहाल अभी काम करना शुरू करती हूँ, अगर कुछ प्लान होगा तो बता देंगे, नहीं बताएंगे तो हम अपना ही कुछ हल्का फुल्का बना के खा के सो जाएंगे। ये सीन है। भले आ जाए, कोई है नहीं, हम दो ही है। वो बीमार है, वो खाने को बिल्कुल मना कर रहा। मैंने कहा खिचड़ी बना दो, दले की खिचड़ी बना दो, नहीं खाने, उसे खिचड़ी पसंद ही नहीं है, तो वो मना कर रहा। खाना ही नहीं है कि मेरा मन ही नहीं है, तो अब ज़बरदस्ती भी नहीं करनी जब मन नहीं है तो। और रही बस मैं तो अब मैं क्या बनाऊँ, मैं सोच रही मेरी सब्ज़ी पड़ी है, बस रोटी रोटी सेक लेती हूँ, वही खा लेती हूँ। ऐसे ही होता है, वही एक आदमी एक दो आदमी में ऐसे ही होता है। पर ज़्यादा लोग होते तब तो ये होता है कि बनाना है। बट जब एक दो लोग होते हैं ना कि अब जब यही नहीं खा रहा, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ अपने लिए। तो ये है मेरी रोटी सब्ज़ी। ये मुझे रोटी खाने नहीं देगा, इसका तो बाजा बजता रहता है, ये बहुत शरारती। मैं उफ। मेरी शादी की एल्बम, जिसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। इस उस टाइम, पहले टाइम पर ऐसी इतनी मोटी मोटी एल्बम बनती थी। अब इसकी हालत देख के आज काफ़ी टाइम बाद निकाली है ये, इसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। वो भी जब मेरे बड़े बेटे ने बोला। और इसकी इतनी एल्बम है, इतनी मोटी एल्बम है, अब क्या क्या दिखाऊंगी आपको मैं। तो कुछ खास पल होंगे ना, वो आपको दिखा दूँगी, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट सी। ये देखो इनकी हरकतें, ये तो चढ़ी गया ऊपर। तब मेरी देखने की है, सर छोटे में देखी होगी, बट उसको ध्यान भी नहीं होगा। पर छोटे बेटे के लिए तो ये पहली बार ही है, वो पहले ही देखा है क्या चीज़ है। ये है हस्बैंड, ये हूँ मैं हूँ। मेरी बहनें, उनमें से पापा, मम्मी, और उधर भाई है, ये मामा वगैरह है, और ये चाचा है बगल में इधर। ये पापा है मेरे, जो अब नहीं है। और ये मेरे नाना जी है, ये भी गुजर चुके हैं। मतलब जनवरी भी मेरे पापा गुजरे, फरवरी में मेरे नाना जी गुजर गए थे, एक ही साल में। कब गुजरे थे, 2015 में, शायद 2015 में गुजरे थे मम्मी पापा। और ये है मेरी दादी, जो अभी इसी साल गुजरी है, कुछ टाइम पहले ही। तभी दीपावली नहीं थी, जब मैंने पिछला ब्लॉग डाला हुआ है ना, उसमें देखना, दिवाली नहीं थी हमारे घर में, तब मैं दिवाली देने गई थी, तो यही गुजरी थी मेरी दादी। और ये है मेरी बुआ, दिख भी नहीं रही होगी क्योंकि फ़ोटोज़ वो होगी ना। ये बुआ है, अब फेरों के लिए हो रही हो रेडी। फेरे होंगे तब फेरों के लिए नथ पहना रहे थे, नाते जो नाना और मामा के घर जाती, नाना के घर जाती है, तो ये नथ पहनाई है मुझे। ये दूर भरते हुए
ये है मेरी विदाई हो रही थी। बहुत मुश्किल हो जाता है नए माहौल में जाना, अपना बचपन जहाँ बीता है और सब कुछ छोड़ के फिर नए माहौल में जाना थोड़ा हो जाता है, भावुक हो जाता है। अब मैं भावुक हो भी गई थी क्योंकि पुरानी यादें हैं ना, मगर क्या करना, समय बीत गया। अब दो बच्चे हो गए, अब सब कुछ भूल गए। मेरे मायके की तरफ से पार्टी में कोई नहीं आया था, तो मेरी नज़रें बार बार गेट में ही जा रही थी कि अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आ चुके थे। मेरी मौसी और ये मेरे मामा मामी आ गए थे। समय इतनी जल्दी बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता कब। 2011 में शादी हुई थी, 12, 13, 14, सीधे आज यहाँ 2023, 24, 23 आ गया। 2023 ही है ना। 2023 आ गया, मगर समय का पता ही नहीं चला कब बीत गया। 2 बच्चे भी हो गए, वक्त इतनी जल्दी बीतता है पता ही नहीं चलता। घर में काम में व्यस्त हो जाती है ज़िंदगी ना, गृहस्थी ऐसी चीज़ है। और पुरानी यादें खोलते हैं तो बस पुराने दिन याद आते, पुरानी बातें, पुराने दिन। कुछ स्कूल टाइम बहुत मिस होता है कि हाँ उस टाइम था। कभी कभी तो लगता है छी बेकार करी शादी, ज़िंदगी बेकार हो गई अपनी। वही अच्छे दिन थे, वही अच्छी राह थे, खाओ पियो ऐश करो फिर। मगर नहीं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय चलता ही रहता है, समय के साथ चलना पड़ता है। तो ये थी मेरी एल्बम शादी की कुछ पल, मैंने कहा याद करते हैं, आप शेयर करते हैं, दिखाते हैं कुछ पल खास खास इम्पोर्टेंट जो होते हैं। अब धीरे धीरे वक्त मिलेगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चे हैं, बस जर्नी ऐसी चलती रहती, पता ही नहीं चलता। फिलहाल के तो इतना ही। फिलहाल तो इसकी तबीयत थोड़ा ढीली है, तो कुछ ऐसा नहीं पड़ेगा। और ऊपर से मेरे घर भी नहीं आए, उनको टाइम नहीं था मिला तो नहीं आए, तो नहीं आए। बाबा इसका शोर सुनो भाई। तो नहीं आए और इसकी तबीयत भी ढीली है, इसने सुबह से खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा कुछ नहीं बनाते हुए इसके लिए हल्की सी खिचड़ी बना दूँ मूंग दाल की, तो थोड़ी ये खा लेगा, इसका पेट को राहत मिलेगी। इसका पेट ठीक नहीं है, तो इसको खिचड़ी बना देती हूँ मूंग दाल की, और थोड़ा मीठे में हलवा बना देती हूँ। एक आज का समय कर देख ले, इस बार की एनिवर्सरी ऐसी रही, कोई बात नहीं, अगली बार बना लेंगे कुछ। फिलहाल बातें होगी। हेलो, होगी शुरू। इसके लिए बन गई है खिचड़ी, ये खाए बीमार आदमी की खिचड़ी। तो इसके लिए तो मूंग दाल की खिचड़ी। फिलहाल तो यही कहूँगी मैं आप सबको, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ले बाय बाय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक ले बाय बाय, शुभ रात्रि। और हम खाना शुरू करते हैं, ठंडा हो जाएगा, नहीं तो ठंडा फिर अच्छा नहीं लगेगा, हम फटाफट खाते हैं। तब तक ले बाय बाय।